जोहार स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स आपको झारखंड का भूगोल का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें से आपको टॉपिक है झारखंड के जलप्रपात। आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात के जितने PYQs हैं अभी तक पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि ए दामोदर घाटी में कोयल का भंडार है, बी प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, सी आपका है आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है और डी पर्याप्त जंगल है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स दामोदर घाटी में कोयले होना चाहिए, कोयले का भंडार है, ये होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। क्या है? प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। प्रचुर मात्रा में जलप्रपात या झरनों की प्रचुरता के कारण झारखंड अक्षय नवीकरणीय संसाधनों में समृद्ध है। जल विद्युत एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है प्रश्न कि झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं। इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? सबसे ज़्यादा झरने कहाँ है वो बताना है। ए पाकुड़, बी साहिबगंज, सी सिंहभूम और डी रांची। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी रांची। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी रांची। झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरनों का शहर कहा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि झरनों का शहर किसे कहा जाता है, तो उसमें उत्तर आएगा आपका रांची। क्या आएगा फ्रेंड्स? आपको झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। भारत के झरनों का शहर रांची को कहा जाता है क्योंकि यहाँ हुंड्रू, जैसे हिंड्रू, दशम जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, जुन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात जैसे कई झरनों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हुंड्रू, क्या फ्रेंड्स? हुंड्रू रांची से कितने दूर है सड़क रास्ते से? क्या बोल रहा है? हुंड्रू रांची से कितने दूर है सड़क रास्ते से? ए 45 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 34 किलोमीटर और डी 52 किलोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए 45 किलोमीटर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ए 45 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स। हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची से अनगढ़ा प्रखंड के, रांची में कहाँ है फ्रेंड्स? हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा, देखिए ये अनगढ़ा होगा, अनगढ़ा प्रखंड में रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो है फ्रेंड्स, हुंड्रू यानी कि जो हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई 98 मीटर है फ्रेंड्स। कितना है? 98 मीटर। अगर फीट में बोला जाए तो आपको 320 फीट आएगा फ्रेंड्स। ओके, ये सब भी प्रश्न आते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो कितना है? 98 मीटर और 320 फीट है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। वो किस नदी पर स्थित है? तो आपको पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ओके, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का, ये जो हुंड्रू है फ्रेंड्स, ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और देश का, पूरा भारत देश का 34वां, कितना नंबर फ्रेंड्स? 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है कि हुंड्रू फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी स्वर्ण रेखा नदी और डी काली नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी स्वर्ण रेखा नदी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी स्वर्ण रेखा नदी। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो है हुंड्रू फॉल्स से स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है कि झारखंड, एक मिनट फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर, ये ध्यान देने वाली बात है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? ये ध्यान देने वाली बात है, 100 मीटर से। तो ए हिरनी, बी हुंड्रू, सी दसम और डी जोन्हा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हुंड्रू। ये हुंड्रू क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि इसका मैंने अभी
इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन कराया कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 98 मीटर है ना फ्रेंड्स, 98 मीटर है। तो यहाँ पे बता रहा 100 मीटर, तो ये लगभग में है जो है, तो ये आपको 98 मीटर सही हो जाएगा। तो इसलिए किसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर जो है हुंड्रू जलप्रपात। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, ये 100 मीटर है, इसके हिसाब से आंसर ये होगा। अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाए तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लोध जलप्रपात। इसको लोध जलप्रपात भी कहते हैं या फिर बूढ़ा घाघ, क्या फ्रेंड्स, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह जो फ्रेंड्स क्या है कि आपको स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इसका आंसर शीट जो दिया हुआ है, यानी कि हर क्वेश्चन के एक पेज में रहेगा, पेज के बाद आपको उसका उत्तर भी आपको नीचे मिलेगा। इसका PDF अगर चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहाँ पे आपको वीडियो डालने के बाद आपको कुछ अगर टाइपिंग उपिंग कुछ बाकी रहेगा तो रात तक डाल दिया जाएगा, या तो फिर आपको सेम डे में ही, यानी कि वीडियो डालने के बाद आपको आधा 1 घंटा के अंदर डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग, किसके बारे में बात हो रही है, फिर उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है और कितनी अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन सेम था, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, 200 मीटर, सी 100 मीटर या डी 75 मीटर। तो आपको भी बताया हूँ फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी 100 मीटर। 100 मीटर रहे 100 मीटर, नहीं तो 98 मीटर रहेगा तो 98 मीटर भी सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्वर्णरेखा नदी, क्या लिखा हुआ, स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है, ए 320 फीट, बी 300 फीट, सी 245 फीट और डी 280 फीट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका ही भी उत्तर मैंने पीछे बताया है, सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन बताया है कि हुंड्रू फॉल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आपको बताया कि मीटर में 98 मीटर होता है और फीट में अगर बात करेंगे तो 320 फीट होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 320 फीट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि हुंड्रू जलप्रपात, क्या दिया हुआ है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन सेम है, कहीं पे इसको नदी के बारे में पूछा गया, कहीं पे इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा गया, कहीं कहाँ पे स्थित है वो पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जाम्स में इसी तरह से आते हैं, सिर्फ क्या आएगा, कुछ का लाइनिंग चेंज हो जाएगा, कुछ का कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पढ़ लेंगे व्याख्या के साथ तो आप कोई भी PYQs पढ़ देंगे तो अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले जितने भी है किसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है, ए दामोदर, बी सोन, सी स्वर्णरेखा और डी सकरी। अगर आपको उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वर्णरेखा। पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी स्वर्णरेखा नदी पे गिरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है। क्या बोला जा रहा है कि राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा झरना महत्वपूर्ण झरना शामिल है, ए हिरनी, बी रजरप्पा, सी मोतीझरा और डी कोलता। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी मोतीझरा। क्या हो जाएगा, सी मोतीझरा। साहेबगंज के राजमहल, राजमहल कहाँ पे है तो साहेबगंज में, साहेबगंज के राजमहल में स्थित मोतीझरा जलप्रपात, ये जो है मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई जो है फ्रेंड्स वो आपको 46 मीटर आएगा। कितना आएगा, 46 मीटर। और अगर फुट में पूछा जाए फीट में तो आपका 150 फीट होएगा। ओके, यह अजय नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो यह अजय नदी पर स्थित है, अजय नदी। क्योंकि सवाल आपको कभी नदी के बारे में पूछा जाएगा, कभी इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाएगा, कभी कहाँ स्थित है वो पूछा जाएगा, ये सभी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है कि मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर बना है। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है। अभी हम लोगों ने बताया कि मोतीझरा जलप्रपात जो है अजय नदी पर बना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए गुमानी नदी, बी अजय नदी, सी बांसलोई नदी और डी स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अजय नदी। क्या हो जाएगा, बी अजय नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ए जोन्हा जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी लोध या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात और डी रजरप्पा जलप्रपात। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी लोध और बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स वो आपको 143 मीटर में, मीटर में अगर पूछा जाए तो 143 मीटर आएगा और अगर
फीट में पूछा जाएगा तो ये 468, कितना हो जाएगा 468 फीट। ओके, 468 फीट है। यह जो है फ्रेंड्स देश का यानी पूरा भारत देश का, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन देश का, भारत देश का सब 21वां, कितना, तो 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। यह जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, यह जो है आपको लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, तो आपको लातेहार जिला में स्थित है। कौन सा जलप्रपात, तो आपका लोध या फिर बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ये उसका अगर पूछा जाए कि कौन से प्रखंड में है, तो आपको बताना है महुआ टाण। क्या, तो महुआ टाण, महुआ टाण प्रखंड में उत्तरी कोयल नदी के सहायक, उत्तरी कोयल नदी के सहायक बूढ़ी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे, अगर पूछा जाए कि लोक जलप्रपात या फिर बूढ़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो आपका नाम होना चाहिए बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसको हम लोग लोध जलप्रपात भी कहते हैं, यानी यहाँ तो क्लियर दिया हुआ है लोध जलप्रपात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, औसतन लगभग, औसतन का मतलब होता है लगभग 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। ए दसम जलप्रपात, बी हिरनी जलप्रपात, सी पंचघाघ जलप्रपात या डी लोध जलप्रपात। अभी आपने बताया फ्रेंड्स कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी लोध जलप्रपात। इसका आंसर तो हम लोगों ने बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि कौन सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर आपको ऊंचाई पूछा जाए तो फिर से बता दे रहा हूँ, 400 क्या होगा 68 फीट। यहाँ पे तो प्रश्न में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है 468 फीट। अगर मीटर में पूछा जाए तो 143। मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो में ही याद हो जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है। यहाँ पे आकार हो गया है, निम्नलिखित में से, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है। ए कांची नदी, बी बनाई नदी, सी रामगढ़ नदी और डी बूढ़ाघाघ नदी। अगर आपको उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी बूढ़ाघाघ नदी। लोध जलप्रपात जो है वो आपको बूढ़ाघाघ या बूढ़ाघाघ या फिर बूढ़ाघाघ नदी पे इस अवस्थित है। इसकी सहायक नदी पूछा जाए तो उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, क्या हो जाएगा कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना, फॉल्स यानी कि झरना होता है। क्या हो रहा है कि झारखंड के निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि उसका और भी नाम जो है गौतम धारा है, उसको बताना है। हुंड्रू फॉल्स, हिरनी फॉल्स, दसम फॉल्स और जोना फॉल्स। तो इसमें से कौन से फॉल्स को या कौन से झरने को गौतम धारा भी कहा जाता है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी जोन्हा फॉल्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जोन्हा फॉल्स। जोन्हा फॉल्स को उसका नाम जो है गौतम धारा फॉल्स भी कहा जाता है। इस नदी की बहुत सी खासियत है फ्रेंड्स। इसमें जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है आपको 55 किलोमीटर 55 फीट, इसकी ऊंचाई जो है 55 फीट है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध में, क्या फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। जलप्रपात के निकट बुद्ध का एक मंदिर भी है। जलप्रपात के निकट एक बुद्ध का मंदिर भी है जिसका निर्माण श्री बालदेव दास बिरला के बेटों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया हुआ है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अभी जो मैंने प्रश्न बताया उसी का सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दसम जलप्रपात, जोना जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात या फिर हिरनी जलप्रपात। अभी क्या बताया मैंने फ्रेंड्स, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी जोन्हा जलप्रपात। क्या हो जाएगा, बी जोन्हा जलप्रपात। सेम प्रश्न है, जोन्हा जलप्रपात या फिर गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। इसमें पहले भी बता चुका हूँ। जलप्रपात के निकट बुद्ध का क्या है, एक मंदिर भी है। किसका मंदिर है फ्रेंड्स, तो बुद्ध का, जिसका निर्माण अभी मैंने बताया किसका, तो श्री बलदेव दास बिरला के बेटों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया हुआ है कि हिरनी जलप्रपात या हिरनी झरना डैश में है, कहाँ पे स्थित है वो बताना है। हिरनी जलप्रपात या हिरनी झरना कहाँ स्थित है। ए
पलामू, बी गुमला, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी रांची। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पश्चिमी सिंहभूम। ये यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत बार प्रश्न में रहता है पूर्वी सिंहभूम। क्या रहता है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम अगर रहे तो वो गलत होगा, पश्चिमी सिंहभूम ही सही होगा। हिरनी जलप्रपात जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है? हिरनी जलप्रपात रांची चाईबासा, क्या तो रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में रामगरहा, क्या एक नाम है रामगरहा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है आपको 37 मीटर यानी कि 121 फीट, 121 फीट में बोला जाता है 121 और मीटर में तो 37 फीट है, 37 मीटर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड और संबंधित जनपदों में जल प्रपातों का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए हुंड्रू जलप्रपात रांची में है तो बिल्कुल सही है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल पश्चिमी सिंहभूम में है। निचला घाघरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी लातेहार में है, सही है। रजरप्पा जलप्रपात, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है फ्रेंड्स, पल प्रपात होना चाहिए। ओके, तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये पलामू, गलत है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा डी। रजरप्पा जलप्रपात पलामू में नहीं है बल्कि ये रामगढ़ में है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपको एक मिनट, रामगढ़ में है। ओके, रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपका रामगढ़ में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध उसरी फॉल किसके में बारे में बताया जा रहा है? उसरी फॉल के बारे में। उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए रांची, बी लातेहार, सी गिरिडीह और डी बोकारो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी गिरिडीह। उसरी फॉल जो है आपको गिरिडीह में जिले में स्थित है। यह जलप्रपात जो है उसरी नदी, उसरी फॉल उसरी नदी पर खंडोली पहाड़, एक बहुत ही क्या चीज घूमने की जगह है फ्रेंड्स, खंडोली पहाड़, क्या खंडोली पहाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है कि विकल्पों में दिए गए निम्न संयोजनों में से कौन सा गलत है? इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। सदनी, शंख, हुड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी और पेरवा घाघ, उत्तर कोयल नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा डी। गलत बताया जा रहा है तो बिल्कुल गलत। पेरवा घाघ उत्तर कोयल में नहीं है। पेरवा घाघ जो है वो आपको कौन सी नदी पर है? तो छाता नदी इसका नाम है, छाता नदी। सदनी जो है संघ नदी पर है, सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में है, सही है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर बिल्कुल सही है। तो ये पेरवा घाघ जो है वो आपको छाता नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है कि घाघरी जलप्रपात डैश में स्थित है। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ घाघरी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है ऊपरी घाघरी और निचला घाघरी। क्या पूछा जाता है? ऊपरी घाघरी या फिर ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी पूछा जाता है। ऊपरी घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऊपरी घाघरी रहे या फिर निचली घाघरी रहे तो दोनों का जो उत्तर होगा आपको कहाँ होगा? ए सारंडा, बी लोहरदगा, सी गढ़वा और डी नेत्राहाट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरी जलप्रपात जो है आपको डी नेत्राहाट में स्थित है। कहाँ स्थित है? घाघरी जलप्रपात लातेहार जिले के नेत्राहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो घाघरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है आपको 43 मीटर और 140 फीट, कितना है? 140 फीट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? इसके सामने कौन कौन सा जो है जलप्रपात का नदी युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। ए हुंड्रू स्वर्णरेखा, बी जोन्हा रारू, सी दसम कांची और लोध बराकर। तो अभी हम लोगों ने जितना प्रश्न किया फ्रेंड्स, इसके अलावा उसी के अंदर में ये प्रश्न है। देखिए हुंड्रू स्वर्णरेखा में है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। जोन्हा रारू नदी पे है, सही है। दसम कांची नदी पर सही है। लोध जो है बराकर नदी नहीं बल्कि क्या था? बूढ़ा नदी। लोध जलप्रपात जो है वो आपको बूढ़ा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। लोध जलप्रपात और बड़ाकर का जो मेल है वो गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया हुआ है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी में प्रसिद्ध
दसम जलप्रपात बनता है। क्या हो रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? ए काची नदी, बी बनाई नदी, सी रामगढ़ नदी और डी बुरहा नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए कांची नदी। ए कांची नदी दसम जलप्रपात जो है रांची से सड़क मार्ग से लगभग 49 मीटर, कितना फ्रेंड्स 49 किलोमीटर, सॉरी 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है आपको 144 फीट 144 फीट है। यह तैमरा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात के धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाता है। इसका जो है धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाता है, जिसके कारण इसे दसम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 1-2 प्रश्न और होंगे फ्रेंड्स। ओके, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने इतना देखा है तो प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? कौन सा संयोजन गलत है, जोड़ा गलत है वो बताना है। ए कुंडा जलप्रपात लातेहार, बी हेपात जलप्रपात गुमला, सी तमासिन जलप्रपात चतरा और डी मुनी जलप्रपात धनबाद। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मुनी डी जलप्रपात सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तमाशिन जलप्रपात चतरा बिल्कुल सही है। हेमात जलप्रपात गुमला ये भी सही है। कुंडा जलप्रपात जो है ये आपका लातेहार में नहीं है। कुंडा जलप्रपात आपको लातेहार जिला में नहीं है, ये बिल्कुल कहाँ गलत है। ये कहाँ पे है? तो चतरा जिला में है। ये कहाँ है? चतरा जिला में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। गलत को पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके, अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि स्थान के आधार पर, क्या दिया हुआ है? स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। इनमें से कौन सा बेमेल है वो बताना है, यानी कि चारों में से कुछ अलग है। दसम जलप्रपात, सोनार जलप्रपात, सदनी जलप्रपात और डी पंचघाघ जलप्रपात। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो है फ्रेंड्स हमारे हिसाब से गलत है। ये प्रश्न यानी कि ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है? दसम जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपको रांची में है। दसम जलप्रपात रांची में है। किस नदी पर है? तो कांची नदी पर है। ओके, जोन्हा जलप्रपात कौन सा? तो जोन्हा जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची जिला में है। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन नदी क्या है इसमें? तो आपको राढ़ू नदी पर है। ये राढ़ू नदी पे है। अगला है सदनी जलप्रपात। क्या दिया हुआ है? सदनी जलप्रपात। तो सदनी जलप्रपात जो है, सदनी जलप्रपात आपको गुमला में मिलेगा। कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? तो आपको गुमला जिला में स्थित है और इसका जो है आपको शंख नदी में है। क्या है? तो शंख नदी पे है। अगला है लास्ट वाला पंचघाघ। तो ये खूंटी जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? आपको खूंटी जिला में स्थित है। तो देखिए, एक आपको खूंटी जिला में आ गया, एक आपको गुमला जिला में आ गया और 2 रांची में आ गया। अगर 3 रांची और 1 गुमला रहता या फिर 1 खूंटी रहता तो उसका उत्तर हम लोग एक कोई भी मार सकते थे, यानी कि चौथा जो अलग है वो मारते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ये दोनों सेम है, वो भी नदी अलग अलग है, इसमें ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें से उत्तर जो है इसका ऑप्शन गलत है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार ये इसका कुछ भी आंसर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।